हेलो एवरीवन, हिस्ट्री रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, ये सीरीज जो प्रारंभ की गई है यूपीपीएससी और आरओ के 2024 में यहाँ पे जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसको ध्यान में रखकर स्टार्ट किया गया है। इसके माध्यम से हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करने जा रहे हैं और इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। अर्थात थोड़ा सा मैप हो जो आपको कह सकते हैं कि इमेजेस के थ्रू चीज़ों को और डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर इसको पढ़ना है, ताकि यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन हो, प्लस दूसरी चीज़ यहाँ पर किस तरीके क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं वो भी आपको पता हो। तीसरा, मैप और डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को याद रखने में, पढ़ने में आसानी हो, इस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। तो आप मेरे साथ इस सीरीज़ को यहाँ पर रेगुलर फॉलो ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपने कमेंट्स और लाइक ज़रूर करते रहिए। सीरीज़ में हम यहाँ पे सबसे पहले देखिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अर्थात पहले चैप्टर से लेकर लास्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने वाले हैं। जो सबसे देखा जाए यहाँ पे आज एक टॉपिक आप देख रहे हैं, यूरोपियों का आगमन। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग टाइम एग्जाम पेपर में लेकर के। तो हमारा ये पहला टॉपिक है, देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के। आर्ट एंड कल्चर का यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक वीडियो है, तो वहाँ पर दोनों ही हम यहाँ पर सिमुलेटेड लेकर चलेंगे। एक यहाँ पर वीक में 2 वीडियो, एक आर्ट एंड कल्चर का, एक यहाँ पर आपको देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री का लेकर चलेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का भी हिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक हम लेकर चलते रहेंगे। तो हिस्ट्री के आपका एक अच्छी नॉलेज, जो सबसे ज़्यादा जो टॉपिक आपके पूछे जाने वाली चीज़ें हैं उनका रिवीजन करेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले यूरोपियों के आगमन को लेकर, जैसा हमने कहा, पढ़ेंगे तो मैप के माध्यम से, थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से। मैपिंग में देखें, सबसे पहले देखिए यूरोपियों के आगमन को लेकर एक समुद्री मार्ग की खोज सबसे बड़ी एक पहलू थी कि भारत में देखा जाए तो देखिए 2 तरीके से आप प्रवेश कर सकते थे। एक तो या तो हम यहाँ पर आपको स्थलीय मार्ग से प्रवेश करें, और या फिर हमें यहाँ पे एक समुद्री मार्ग से। लेकिन समुद्री मार्ग भारत तक पहुँचने का पता नहीं था, और इसकी खोज सबसे पहले किसके द्वारा यहाँ पर की गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वास्को डी गामा के द्वारा इसकी खोज की गई। जो मार्ग था वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ किस तरीके से इस मार्ग की यहाँ पर आपको खोज की गई है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है पुर्तगाल, जो वास्को डी गामा यहाँ पर रहते थे। ठीक है, इनकी यात्रा जो है प्रारंभ हुई जुलाई 1447 में, यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया। यहाँ से ये जाते हैं एरोस द्वीप, वहाँ से देखा जाए तो ये केप वर्डे द्वीप पे आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 तरीके से चीज़ें, यहाँ पर जो वास्को डी गामा का एक मार्ग यहाँ पर आता है, ये केप होप आशा अंतरीप पर यहाँ पर पहुँचते हैं नवंबर 1947। इसका पुराना नाम जो अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तमाशा अंतरीप है। ये पड़ता कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। महासागर अगर आपसे पूछा जाए तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की उपस्थिति यहाँ पर आपको पाई जाती है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ से होते हुए अगला जब भारत की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपको सेंट हेलेना खाड़ी, ये वाला एरिया में यहाँ पर आपको पड़ती है। और केप वर्डे से होते हुए यहाँ पे देखे जाए उत्तमाशा अंतरीप पर आते हैं। उत्तमाशा अंतरीप से होते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट हेलेना खाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देखिए मोजाम्बिक है, मुम्बासा है, मालिंदी है, इन एरिया से होते हुए फिर यहाँ पे देखें तो पुर्तगाल के जो वापसी आपको देखा जाए तो ये आपको 20 मई 1498 को पहुँचते हैं आपको कालीकट बंदरगाह पे, कप्पक डाबू नामक क्षेत्र में, यहाँ पर कालीकट बंदरगाह पे यहाँ पर 20 मई 1498 को ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं वास्को डी गामा ने भारतीय मार्ग, समुद्री मार्ग की खोज की। पहुँचे कब थे, कालीकट। कहाँ पहुँचे थे, कालीकट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश किया था 20 मई 1498 को, और रिटर्न हो गए अगस्त 1498 को। वो वापस यहाँ से भारत से पुर्तगाल की ओर चले। तो इस तरीके से एक नए यहाँ पर आपको मार्ग की खोज की गई थी। और यात्रा वापसी देखिए यहाँ पे सितंबर 1499 में वापस से वो पुर्तगाल पहुँच जाते हैं। तो आप देख सकते हैं करीब 2 साल उन्हें लग जाते हैं पुर्तगाल से भारत पहुँचने और भारत से वापसी यहाँ पर करने में। तो इस तरीके से एक खोज यहाँ पर की गई। इस खोज ने यूरोपियों के लिए भारत आगमन के मार्ग को खोल दिया गया। देखिए, इस मार्ग की खोज की यहाँ पे आवश्यकता भी इसलिए पड़ी थी क्योंकि यहाँ पे देखिए जो स्थलीय मार्ग थी भारत तक पहुँचने में, यहाँ पर आपको देखा जाए तो जो एरिया अरब और कुस्तुनतुनिया का जो क्षेत्र पड़ता था, वहाँ पर उन्हें कतरियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। और उसके कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स और चीज़ें यहाँ पे समस्या आपको यूरोपियों को आने लगी, जिसके कारण इस नए समुद्री मार्ग की यहाँ पर खोज की गई थी। आइए यहाँ पर देखते हैं अब इसके किस तरीके से अलग अलग यूरोपियों के द्वारा भारत में प्रवेश करने की स्थितियों को लेकर देखा जाए तो आपसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भारत में यूरोपियों के आगमन का क्रम क्या रहा। तो इसको लेकर के हमेशा एक क्वेश्चन का आंसर आपको मैं यहाँ पर दे देता हूँ, आराम से यहाँ पे याद कर लेते हैं। देखिए, यूरोपीय व्यापारिक जो कंपनियों का आगमन जो क्रम है वो ये है, बस इतना आपको याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे आए पुर्तगाली,
दूसरे नंबर पे यहाँ पे आप देखें डच आते हैं, तीसरे पे आपको अंग्रेज आता है, चौथे पे आपको डेनिश आते हैं, पांचवें पे आपको फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, तो पुर्तगाली यहाँ पे आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर आपको अंग्रेज आते हैं, इंग्लिश यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर आपको फ्रांसीसी आते हैं। PDE-DF यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म में से रियलाइज कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक एक करके देखिए कई सारे प्रश्न आपसे बनते हैं कि लाइक पुर्तगालियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको कि उनके कौन कौन से यहाँ पे आपको गवर्नर है, कहाँ पर उन्होंने सबसे पहले बस्ती बसाई, कहाँ पे उनके किले बने, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए उनका भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उनके यहाँ पे आंसर देखते चलते हैं। सबसे पहले पुर्तगालियों को लेकर रिवीजन है, तो फटाफट देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहले देखिए पुर्तगालियों ने जो प्रवेश किया वो 1498 सबसे पहले यहाँ पे यूरोपीय जो आए वो कौन थे, पुर्तगाली आए। 1498 में वास्को डिगामा के द्वारा आशा अंतरीप से होते हुए यहाँ पर, जिसे हम केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचते हैं। वहां पे देखा जाए उनके राजा वहां पे थे जो कालीकट के थे, वो जमोरिन थे, और जमोरिन ने उनका यहाँ पे स्वागत किया और वास्को डिगामा ने यूरोप के इस तरीके से एक समुद्री मार्ग की खोज की, जिससे यहाँ पे प्रवेश आपको होने लगा। इसके बाद देखा जाए तो पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री की स्थापना की। जो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ बनी, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कोचीन में बनाई गई थी। कब, 1503। इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन होता है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कब से कब तक थे, तो 1505 से लेकर के 1509 तक फ्रांसिस्को डी अल्मेडा यहाँ पर प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आए। इसने एक पॉलिसी चलाई जिसे कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा। उसके बाद देखा जाए 1509 में वायसराय बने अल्फांसो डी अल्बुकर। तो पहले यहाँ पे अल्मेडा बने और दूसरे कौन से बने, अल्बुकर के यहाँ पर बनते हैं। और भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भारत में कौन था, तो नाम ध्यान रखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके बाद देखें तो अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के एक शासक थे जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया, युद्ध करके फाइनली यहाँ पर गोवा पर एक तरीके से पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था 1500 यहाँ पर देखा जाए 10 में। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी जो गोवा था वो पुर्तगालियों के पास था, क्योंकि ब्रिटिशों का यहाँ पे अधिकार नहीं था। वो बाद में भारत ने यहाँ पे आक्रमण करके पुर्तगाल को, गोवा को छुड़ाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कालांतर में पुर्तगाली केंद्रों की राजधानी बन गई गोवा, मुख्य केंद्र से बनाया गया। 1511 में अगर हम देखें तो अल्बुकर्क ने मलक्का और 1515 में होर्मुज पर भी यहाँ पर देखा जाए तो अधिकार कर लिया था। इसके बाद हम देखें तो अल्बुकर्क ने आपको कोचीन को मुख्यालय बनाया। आगे चल के 1530 में देखें तो आते हैं नीनो दो कुन्हा। नीनो दो कुन्हा एक और यहाँ पे पुर्तगाली आपके वायसराय यहाँ पर बन के आते हैं, जिन्होंने कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था आपको पुर्तगालियों का मुख्यालय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पूछा गया था। तो वो कौन सा यहाँ पे वायसराय था जिसने कोचीन से गोवा यहाँ पर मुख्यालय पुर्तगालियों के लिए स्थानांतरित किया गया था, तो नीनो दो कुन्हा के द्वारा ये किया गया। इसके बाद भारत में गोवा, दमन दीव 1961 तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहे और पुर्तगालियों को सबसे पहले भारत में आए और सबसे बाद में भारत से गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले भी आए थे और सबसे बाद में भी गए थे। गोवा और दमन दीव यहाँ पे देखा जाए तो 1961 में भारत ने आक्रमण करके यहाँ पे पुर्तगालियों से छीना था। इसके बाद भारत में तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन से ही यहाँ पर प्रारंभ होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो पुर्तगालियों से संबंधित है। अब यहाँ पे दूसरे यहाँ पे जो हैं वो हैं डच। दूसरे कौन थे यहाँ पे, आपको डच हैं। डच को लेकर अगर हम यहाँ पे देखें तो डचों को लेकर के ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ सीमित यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। 1602 में देखा जाए तो डचों ने जो प्रवेश किया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर स्थापना हुई। उसके बाद भारत ने, डचों ने अपनी पहली जो व्यापारिक जो कोठी यानी कि फैक्ट्री बनाई थी वो 1605 में, और कहाँ बनाई थी, मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में बनी। इसके बाद देखा जाए तो पीपली, चिंसुरा, आगरा, पटना, सूरत, भरूच, अहमदाबाद आदि जगहों पर भी इनके द्वारा व्यापारिक कोठियां बनाई गई। लेकिन शीघ्र ही यहाँ पर अंग्रेज आते हैं और अंग्रेजों ने इन्हें यहाँ पर एक युद्ध में हराया था। युद्ध का नाम क्या है वैसे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वहां पर अगर आप बिना देखे आगे के वीडियो आंसर दे सकते हैं, बहुत अच्छे। डचों को यहाँ पे हराया था और उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पे अधिकार किया था। देखेंगे अंग्रेजों की कहानी सबसे ज्यादा विस्तृत रही है, लेकिन इस दौरान यहाँ पर अगर हम पूरे भारत के मैप को देख लें तो ये एक बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर आपको देके जाएगा कि पूरी एक वस्तुस्थिति यहाँ पर बनती क्या है।
देखिए यहाँ पे जो कहानी है पूरे यूरोपियों की, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कंपनियों की रही, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको यूरोपियन सेटलमेंट रहा है 1498 से लेकर के 1739 तक, अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग व्यापारी कंपनियों के एक अधिकार की एक स्थिति। अगर हम यहाँ पे देख लें, ये आप जितने भी यहाँ पे ये प्लस वाले एक निशान देख रहे हैं, ये इंग्लिश थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो इस तरीके के निशान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पुर्तगालीज हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रेंच, जो ये ब्लू कलर के हैं, ये सारे फ्रेंच क्षेत्र हैं। डच यहाँ पे जो 3 पट्टी वाले एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डच आपको शासन कर रहे हैं। और डेनिश यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही लिमिटेड एरियाज में आपको दिखाई देंगे, जैसे ये है डेनिश यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। तो एरिया वाइज देखा जाए तो कुछ अलग अलग एरियाज में किसका कहाँ पे कौन सा क्षेत्र है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दीव में पुर्तगालीज थे, ठीक है। सूरत में देखें तो अंग्रेज रहे, दमन में देखें तो पुर्तगाली हैं, बसेन में, बॉम्बे में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे आपको पुर्तगालीज रहे हैं। 1638 में देखा जाए तो बॉम्बे को दे दिया था एक विवाह के उपरांत, यहाँ पर अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था दहेज में। गोवा को देखें तो यहाँ भी पुर्तगालियों का आक्रमण 1510 में यहाँ पर ये इनके पास था। उसके बाद देखा जाए तो कन्नूर को देखें तो यहाँ पे 1501 में इस पर आपको पुर्तगालियों का इनके पास आ गया था। माहे जो था वो फ्रांसीसियों के पास था, 1725 पे यहाँ पे उन्होंने कब्जा किया। 1498 में देखा जाए तो पुर्तगाली जो हैं वो कालीकट पहुंचे थे। 1500 में देखा जाए तो कोचीन जो था वो आपको कह सकते हैं कि पुर्तगालियों के पास था, जो 1669 में यहाँ पर वापस से डच के पास आ जाता है। इसके बाद देखा जाए 1505 में कोलंबो पर यहाँ पे अधिकार आपको पुर्तगालियों का था, जो 1656 तक यहाँ पे डच के पास आ जाता है। 1507 में गाले जो था वो पुर्तगाली सबसे पहले यहाँ पे है, उसके बाद 1656 में यहाँ पे डचों का अधिकार हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे आपको श्रीलंकन्स के बारे में बाकी सारी जानकारी यहाँ पे, लेकिन हम इंडिया पे थोड़ा सा फोकस वापस पे आते हैं। मद्रास पर देखिए 1639 में यहाँ पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया। त्रावणकोण में देखा जाए 1620 में यहाँ पे डेनिस का अधिकार थे। इसके बाद मसूलीपट्टनम में 1616 में आपको देखा जाए तो फैक्ट्री एक स्थापित की गई, किसके द्वारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डच के द्वारा। यमन जो था 1725 में यहाँ पे देखा जाए तो आपको फ्रांसीसियों के पास था। विशाखापट्टनम को देखें 1682 में अंग्रेजों के पास। कलकत्ता को देखें 1690 में आपको देखा जाए तो वापस यहाँ पे अंग्रेजों के पास एक अधिकार हो गया। श्रीरामपुर को देखें 1675 में वापस से आपको देखें तो डेनिश के पास था। 1675 में देखा जाए तो चंद्रनगर आपको फ्रांसीसियों के पास था। 1537 में हुगली जो था वो पहले पुर्तगालियों के पास था, जो आगे चल करके 1658 तक यहाँ पे अंग्रेजों ने इस पे कब्जा कर लिया। चिंसुरा की बात करें तो 1625 में यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिकार आपको डच के पास यहाँ पर आपको बना हुआ है। तो इस तरीके से जो अधिकार एक क्षेत्र है। इसके अलावा और भी देखें तो यहाँ पे पुलिकट है 1600 में, यहाँ पे देखा जाए पुलिकट पे अधिकार आपको डच का रहा। इसी तरीके से यहाँ पे आपको मद्रास है, पौंडीचेरी है, कराईकाल, पौंडीचेरी 1674-1739 में क्रमशः आपको देखा जाए तो फ्रांसीसियों के पास है। नागापट्टनम आपको 1507 में पुर्तगालियों के पास है। 1658 में जो यहाँ पर आपको वापस डच के पास चला जाता है। जाफना में देखें तो यहाँ पे आपको 1658 में आपको डच के पास है। त्रिनकोमाले यहाँ पर देखा जाए तो 1522 में यहाँ पे आपको पुर्तगालियों के पास है। तो ओवरऑल जो एक बड़ा सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे अलग अलग समय काल में अलग अलग क्षेत्रों पे यहाँ पे इन यूरोपीय कंपनियों का एक अधिकार दिखाई देता है। तो हमेशा इस तरह की चीज़ों को पढ़िए। देखिए मैप भी है, क्षेत्र भी है, कौन से किस कंपनियों का अधिकार क्षेत्र है, आपको याद रखने में ये काफ़ी यहाँ पर हेल्पफुल करता है। चलिए अब आते हैं वापस से अपनी कहानी पे, आते हैं अंग्रेजों की कहानी पर। अंग्रेजों के द्वारा किस तरीके, क्योंकि सबसे लंबे समय तक यहाँ पर भारत पर जो अधिकार किया या शासन चलाया गया वो यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था। और इन्होंने ये कहानी शुरू की डचों को हराकर। डचों को देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा जो पुलिकट में पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्के का प्रचलन यहाँ पे करवाया डचों के द्वारा। और आगे चलकर 1756 में अंग्रेजों ने बेदरा का युद्ध हुआ और उस बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित किया और भारत से उनकी शक्ति को समाप्त किया था। और यहीं से देखा जाए तो एक तरीके से अंग्रेजों की स्थिति जो है और भी ज़्यादा मजबूत हुई। अंग्रेजों की अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने 1599 में स्थापित की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व के साथ व्यापार करने को लेकर 15 वर्षों का एक अधिकार पत्र यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था कि आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। 1608 में अगर हम देखें तो जेम्स प्रथम वो दूत थे जो कि कैप्टन हॉकिंस
जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस जो हैं वो सूरत पहुंचते हैं, जहां से वे मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है कि जहांगीर के राजदरबार में कौन यहाँ पर दूत बनकर आया था, तो कैप्टन हॉकिंस आए थे। कैप्टन हॉकिंस ने हेक्टर नामक जहाज से यहाँ पर आए थे और भारत आने वाला वो पहला अंग्रेजी जहाज था। तो पहला अंग्रेजी जहाज हेक्टर, ये भी फैक्ट है, फैक्चुअल चीजें ध्यान रखनी है, हमें यही पढ़ना है जो कि एग्जाम में हमें पूछा जाएगा। इसके अलावा जहाजी बेड़े में रेड ड्रैगन नामक यहाँ पर जहाज भी आपको शामिल था। दक्षिण भारत में देखें, सबसे पहले जो अंग्रेजों ने 1611 में मछलीपट्टनम में अपना एक व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित की थी और 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को फरमान यहाँ पे जारी कर सूरत में भी व्यापारिक कोठी स्थापित करने की इजाजत दी। तो अंग्रेजों की जो प्रथम फैक्ट्रियां स्थापित हुई कब और कहां, तो 1611 में पहली जो फैक्ट्री बनी वो मछलीपट्टनम में और दूसरी जो बनी 1613 में वो आपको कहां पे, सूरत में बनी। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1615 को अगर हम देखें तो सर टॉमस रो, इनको लेकर भी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपने एग्जाम दिए हैं या पेपर अगर आपने एनालिसिस किया होगा तो आपको पता होगा। तो 1615 में अगर हम देखें तो सर टॉमस रो आते हैं, कहां पे, सम्राट जेम्स प्रथम के दूत बनकर भारत पहुंचते हैं और वो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में उपस्थित होते हैं। रो जो हैं इन्हें मुगल दरबार में साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। तो एक बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे अंग्रेजों को मिली थी कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति यहाँ पर लेकर के। उसके बाद 1632 में देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आता है कि अंग्रेजों ने जो है गोलकुंडा के सुल्तान को से यहाँ पे एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया और उनके अनुसार करीब 500 पैगोड़ा जो है वार्षिक भुगतान के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों में व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। तो एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पर व्यापारिक दृष्टिकोण से अंग्रेजों को मिलती है कि मात्र 500 पैगोड़ा दे करके वो पूरे वर्ष भर यहाँ पर जितने चाहें व्यापारिक स्थितियों को अपने कब्जे में रख सकते थे और यहीं से धीरे धीरे उनका एक आधिपत्य और भी डेवलप होता है। 1639 की घटना को यहाँ पर देखें, जब फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किलाबंदी कोठी का निर्माण कराया। एक ऐसा यहाँ पर जो युद्ध इत्यादि की स्थिति में अंग्रेजों को यहाँ पर एक बेहतर एक स्थिति प्रदान करता है, वो यहाँ पर देखा जाए तो किलेबंदी यहाँ पर स्टार्ट की थी। वो कब से स्टार्ट की थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो इस तरह किला बनाया गया चंद्रगिरी में वो आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज किसने बनवाया, कहाँ बनवाया और कब बनवाया गया, तो इसको लेकर के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखें तो 1661 को देखें, जहां पर पुर्तगाल की जो राजकुमारी हैं कैथरीन ब्रगेंजा, इनकी शादी हो गई राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से और उसके कारण बम्बई जो है वो यहाँ पर पुर्तगालियों से बम्बई मिल गया, आपको अंग्रेजों को मिल जाता है दहेज स्वरूप। इसके बाद 1668 में देखें चार्ल्स ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया और कंपनी यहाँ किलेबंदी कर यहाँ पर शहर की स्थापना की। तो मद्रास के बाद देखा है तो बम्बई में भी यहाँ पे अंग्रेजों को किलेबंदी करने का ये अवसर प्राप्त हो जाता है और धीरे धीरे ही सही उन्होंने अपनी शक्ति को काफ़ी मजबूत कर लिया। कहानी यहाँ पर रुकती नहीं अंग्रेजों की, बल्कि यहाँ से और भी ज़्यादा मजबूत होती चली जाती है और वो धीरे धीरे भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी कब्जा करने लगते हैं। पूरे बम्बई शहर को वास्तविक जो संस्थापक थे वो गेरार्ड अंगियार थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, बम्बई की जो स्थापना की थी गेरार्ड अंगियार ने की। पूर्वी भारत की बात करें तो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित जो पहला कारखाना था वो उड़ीसा में स्थापित किया गया, कब, 1633 में। इसके बाद 1651 में बंगाल के हुगली के कासिम बाजार में उन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी और शाहसुजा की अनुमति से यहाँ पर ये कासिम बाजार में उन्होंने ये आपको देखा जाए तो व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, कब, 1651 में। उसके बाद 1698 में देखें तो कंपनी ने बंगाल के तत्कालीन सूबेदार थे अजीमुशान, उनकी अनुमति से सुतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी भी प्राप्त कर ली। तो जमींदारी स्थिति में आ गए, एक व्यापारी कंपनी से किलेबंदी से यहाँ पर धीरे धीरे जमींदार के क्षेत्र तक पहुँच गए थे अंग्रेजों की, मात्र यहाँ पर देखा जाए 1600 से करीब 100 सालों की स्थिति में। इसके पश्चात अगर हम देखें तो सुतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर को मिलाकर यहाँ पर उन्होंने एक बंदरगाह या एक शहर को विकसित किया जिसे कहा गया कलकत्ता। कलकत्ता शहर को यहाँ पे बनाया गया इन 3 अलग अलग छोटे छोटे यहाँ पर कस्बों को मिला करके और फोर्ट विलियम नामक एक किले को भी यहाँ पर कोलकाता में स्थापित या निर्मित किया गया अंग्रेजों के द्वारा। इसका जो पहला अध्यक्ष था वो थे चार्ल्स आयर।
आगे चलकर देखा जाए तो 1717 में कंपनी को मुगल सम्राट फर्रुखसियर के एक फरमान के द्वारा बंगाल में करीब 3000 रुपए वार्षिक अदा करके सभी प्रकार के व्यापारिक शुल्कों से मुक्त कर दिया गया। तो पूरे का पूरा बंगाल, कोलकाता, यहाँ पे देखा जाए जो बंदरगाह था उस पर 3000 देकर वो किसी भी तरीके के व्यापार यहाँ पर कर सकते थे। और इस तरीके से यहाँ पर देखा है सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की उनको छूट दे दी गई और बंबई में यहाँ पे कंपनी के द्वारा चलाए गए सिक्के भी पूरे मुगल साम्राज्य में चलने लगे। तो इस तरीके से वहाँ पर देखा जाए तो व्यापारिक कंपनी अंग्रेजों का आधिपत्य धीरे धीरे ही सही, लेकिन उन्होंने अपने आप को भारत में एक बहुत ही मजबूत और पुख्ता कह सकते हैं देश के रूप में, एक कह सकते हैं कंपनी, और भारत में लंबे समय तक शासन करने के लिए खुद को स्थापित किया। इसके बाद दो और यहाँ पर जो यूरोपीय आगमन हुए उनके बारे में भी यहाँ पे संक्षिप्त में देख लेते हैं, क्योंकि इनका इतिहास बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंस जरूर है जो फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि डेनिश जो है वो चौथे नंबर पे भारत में प्रवेश करते हैं। इनका नाम था डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना कब की गई? 1616 में। इन्होंने सेरामपुर में और ट्रैंकोबार में दोनों की जगह पर आपको देखा जाए तो अपने व्यापारिक केंद्रों को स्थापित किया और 1885 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी को दे दी थी। तो एक और जो यूरोपीय थे उन्होंने अपनी सारी की सारी चीज़ें अंग्रेजों को यहाँ पर दे दी। लास्ट बचते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी की जो कंपनी थी उसका नाम था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको स्थापित किया गया 1664 में। लुई 14वें के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी और इस पर फ्रांसीसी सरकार का यहाँ पर देखा जाए तो एक कड़ा नियंत्रण था एक ऐसी कंपनी जिस पर सरकार का नियंत्रण था। भारत में फ्रांसीसियों की जो प्रथम कोठी बनी थी वो फ्रैंको केरो के द्वारा सूरत में बनाई गई 1668 में और 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की यहाँ पे स्थापना की। व्यापारिक कोठी की यहाँ पर किलेबंदी कर दी गई जिसे यहाँ पर पोर्ट लुई का यहाँ पर नाम दिया गया था। तो इस तरीके से यूरोपियों के आगमन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे हिस्ट्री रैपिड रिवीजन सीरीज में। आप मेरे साथ यहाँ पे बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।